सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। हालेलुया। वचन संगीत एक कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज का एक वचन जो प्रभु यीशु इस दुनिया में अपने शिष्यों को शिक्षण दे रहा था, शिक्षण देते देते उसने अपने स्वर्ग जाने की तैयारी भी की। और उन दिनों जब यीशु स्वर्ग जाने की तैयारी में थे, मतलब उसका क्रूस पर मरना, उसका मृत्यु होना, उसका मृत्यु दफनाना, उसके बाद उसका पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में जाए, सारे तैयारियों में यीशु प्रभु यीशु थे। शिष्यों ने भी इन बातों को सुना। शिष्य बहुत दुखित हो गए। शिष्य लोग, उसके चेले बहुत दुखित हो गए और निराशित हो गए। तो यीशु ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा। अब बढ़ते यूहन्ना 14:27 में यीशु कहता है, मैं तुमको शांति दूंगा, मेरी शांति तुमको दूंगा। दुनिया देता है उस प्रकार मैं तुमको शांति देता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु ने एक बात ऐसी कही, मेरी शांति मैं तुमको दूंगा, जिस प्रकार दुनिया देता है इस प्रकार मैं तुमको शांति दूंगा नहीं। तो यीशु ने शांति को दो हिस्सों में बांटा। एक शांति है स्वर्ग की, एक शांति है धरती या संसार की। प्यारे भाई और बहनों, जब हम संसार के शांति के पीछे जाएंगे, हमें कभी शांति हासिल नहीं होगी। और हम स्वर्गीय शांति के पीछे जब जाएंगे, हमें जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं होगा। कौन सी है स्वर्गीय शांति और संसार की शांति? संसार हमें शांति देगा नहीं, पर यीशु कहते हैं संसार भी शांति आपको देता है। हो सकता है जब आप नौकरी ढूंढते हो या अच्छी नौकरी आपको मिली, पर उस समय थोड़े दिन तक आप शांत से रहोगे, अच्छी तनख्वाह आपको मिलेगी, आपके सपने धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे। उस समय आप थोड़ा शांति से सुकून से रहेंगे। पर अचानक कुछ आपके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है कि वो शांति से आप निकल जाएंगे, वो शांति आप सब कुछ शांति निकल जाएगी। और पिछले दिनों में आप जितना भी शांति का जो आपने अनुभव किया, वो शांति उन दिनों में याद नहीं आता है जब आप संकट में रहते हैं। और यहाँ पर यीशु कहता है, जो मैं शांति दूंगा, ये शांति आपसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, आपने दानियल को किताब को पढ़ा होगा। बाइबल में दानियल एक अच्छा ग्रंथ है। हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में भी। वो दानियल अपने मूसा के नियम के अनुसार हर दिन रात पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, दिन में कई बार। और अच्छे ईमानदार भी थे। जिस देश में वो रहते थे, उस देश में उसका एक ऊंचा पद था और उस ऊंचे पद में वो चल रहे थे और सारे लोग उसका काम के लिए बहुत प्रसन्न थे। राजा भी उसके कामों में बहुत खुश था, क्योंकि हर लोगों जैसा वो दानियल ऐसा नहीं था। हर अपने मार्गों में, अपने कामों में ईमानदार था और सही सलामत से उसका काम चल रहे थे। पर प्यारे भाई और बहनों, उसके जो साथीदार थे, उसके अनुयायी, मतलब उसके जैसे और कामगार लोग, दानियल का इस काम से उनको खुशी नहीं थी, क्योंकि वो लोग दुनिया की खुशी में थे, पर दानियल स्वर्गीय शांति में था।
याद रखिए, जब उनके जो दानियल के जो साथीदार थे कामगार, वो लोग दुनिया के शांति में थे, पर दानियल स्वर्गीय शांति में था और ईमानदार से अच्छा से काम कर रहा था। हम देखते हैं जब दुनिया के शांति वाले ये स्वर्गीय शांति की ओर क्रोधित हो गए और उसने जाके राजा को दानियल के खिलाफ कुछ उल्टा बोलकर उसके खिलाफ कुछ एक उसने योजना बनाई ताकि हम दानियल को हरा सके, दानियल को मार सके। प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने और राजा ने भी उनकी बातों पर विश्वास रखते, उनके बातों पर मंजूर किया और उसने कहा वही तुम जो बोलते वैसे होंगे। पर दानियल को ये बात पता चला कि और ये 3 महीने तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना करे नहीं, सिर्फ प्रार्थना करे राजा से। पर दानियल, प्यारे भाई और बहनों, उसका दुनिया का लेना देना कुछ नहीं था। अपने यथा प्रकार अपने 3 दिन में वो कई बार प्रार्थना कर रहे थे, दिन में करीबन 5 बार। और ये बात उनके साथीदारों ने राजा को बताई। राजा, आपने जो लिखा था, जो कानून, वो दानियल तोड़ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, और ये बात पता चली राजा को, दानियल मुझे इज्जत नहीं दे रहा। तो दानियल को राजा ने पूछा, फिर भी प्यारे भाई और बहनों, दानियल ने उसको मंजूर माना। उनके नियम का हम देख सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई भी राजा का हुक्म नहीं मानता, उसका परिणाम क्या था? लोगों को पकड़ कर डाल देते शेरों के पिंजरों में। हम पढ़ते हैं दानियल की किताब में, प्यारे भाई और बहनों, उन शेरों को दिन में कई बार 2-3 मुर्दे और कई जानवर उनको देते थे जिंदा उनको खिलाने के लिए। पर वहां पर लिखा, बाइबल लिखा है 7 दिन तक उन जानवरों को कुछ भी खिलाया नहीं, ताकि वो लोग दानियल को पाड़ कर खाए। प्यारे भाई और बहनों, ये बात दानियल को पता चली, मुझे अभी थोड़े दिन में मुझे डाल देंगे पिंजरे में और मेरी। फिर भी प्यारे भाई और बहनों, दानियल का शांति कोई भी हटा नहीं सका। उसको पिंजरे में डाला भी, वहां पर लिखा है, वहां पर बाइबल पर लिखा हुआ है, देवदूत ने आके शेरों का मुंह बंद कर दिया और शेर उनके सामने बेड़ की तरह बैठे रहे। हो सकता है दानियल शेरों से बात करता होगा, हो सकता है शेर आके दानियल के साथ बैठकर उनके इर्द गिर्द रहते होंगे। फिर भी याद रखिए, यही होता है जो स्वर्गीय शांति प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। अगर ये शांति अगर आपके साथ रहे मेरे प्यारे भाई, हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 33 में, दुनिया में आपको संकट भोगना होगा, पर याद रखिए मैं संसार से जीत चुका हूं, संसार को मैं हरा चुका हूं। जो मैं शांति आपको दूंगा, ये शांति आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान रखिएगा, दानियल को पता चला होगा मुझे अभी थोड़े देर में पिंजरे में डालने वाला है, फिर भी वो चंचलित नहीं हुआ। हम देखते हैं दानियल के 3 दोस्तों को भी उसी प्रकार किया, आग में डाल दिया, फिर भी उनका जो दिन में जो स्वर्गीय शांति थी, वो शांति कोई भी निकल नहीं सके। वहां पर लिखा हुआ है, जब उनको आग में डाल दिया गया, वहां पर हम देखते हैं उनको डाला 3 को, पर तीसरा व्यक्ति वहां पर आए, स्वर्गीय दूत ने आके उनको वहां पर हम देखते हैं उन आग में भी ठंडा हवा बहने का काम कर दिया। देवदूत ने वहां पर आके उन अग्नि की झील में भी उनको ठंडा हवा बह दिया, और वहां पर लिखा है उनके बाल को भी आग ने छुआ नहीं। क्यों? यही होता है स्वर्गीय शांति। प्रभु यीशु यही शांति आपको और मुझे देना चाहता है। याद रख, अगर ये शांति अगर आपके साथ मेरे साथ रहे, ये शांति जब होगी, प्रभु कहता है मेरा वचन तुम्हारे साथ बना रहे और मेरी शिक्षा तुम्हारे साथ रहे और तुम मेरे साथ रहो, ताकि ये शांति तुम्हारे साथ हर दिन हर समय रहे। दुनिया में चाहिए कुछ भी हो, यीशु कहता है तुम्हारे दाएं और 1000 मर पड़े, तुम्हारे बाएं और 10,000 मर पड़े, पर तुम्हारे पास कोई भी हानि नहीं आ सकेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वर्गीय शांति जो यीशु ने दिया हुआ वो शांति आपके साथ होगी। यीशु कहता है निश्चिंत रहो, कल का बात ना चिंता करो,
आज के लिए आपका काफ़ी है, सिर्फ आज आपका है। आज आपको यीशु के प्रभु कहता है मेरी शांति के अनुसार आपको रहना है। प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया में है, ये शरीर हमारा दुनिया का ही है, हमें इसको छोड़ के जाना है। जब तक हम शरीर में हम रहते हैं, हमें इस दुनिया में कई सारे दुख सामनाओं को सामना करना है, और इन दुनिया का शांति के पीछे आपको और मुझे नहीं भागना है। आपको लगता होगा मैं दुनिया में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, पर हकीकत में आप खुश नहीं, क्योंकि आपके साथ यीशु की शांति नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुमको मेरी शांति दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु को क्रूस पर लोग मर रहे थे, यीशु के हाथों में कीले ठोक रहे थे, उसको चाबुक से मर रहे थे, उसके सर पे कांटो मुकुट पहना रहे थे, उसके साथ कई जलील के लोग उसका अपमान कर रहे थे, फिर भी यीशु कहता है, वचन में लिखा हुआ है, वो जैसा बाल काटने वाला बकरे के जैसे शांत रहा। वचन में लिखा है जब उसके शांति इतनी थी, जब उसको मारते वो लोग यीशु एकदम शांति से खड़े रहकर उन लोगों को देख रहा था। प्रभु कहते वही शांति जब यीशु आपको देना चाहता है। आइए हम इस शांत भरे ईश्वर को, प्यार भरे ईश्वर को हम आराधना करें, स्तुति करें। ले चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ,
मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। तो प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु आपको शांति देता है, आप कभी दुखित नहीं होंगे। जिस प्रकार दावीद के जीवन में जब इतना शांति थी, वो हर समय ईश्वर के सामने नाच रहा था, क्योंकि क्योंकि वो जान रहा था उसके साथ कौन है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 28:20 में, याद रखिए कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। याद रखिए, दुनिया के अंत तक माने जब तक आपके दुनिया में सांस चलेगी, उस दिनों तक यीशु आपके साथ रहेंगे। मतलब यीशु अगर साथ रहे, यीशु की शांति भी आपके साथ रहेंगी। तो आपको चिंतित करना कोई भी बात नहीं। अगर आप चिंता करोगे, आप गुनाह करते हो प्यारे भाई और बहनों। जब आप चिंता कर, इसका मतलब ये होता है कि आप ईश्वर को दूर रखते हैं और आप चिंता करते हो। यीशु कहते चिंता ना करो, आप हर समय नाचना है खुश से प्रभु के द्वारा, प्रभु के साथ। आपके शरीर में ईश्वर को महिमा देना है, क्योंकि ईश्वर की शांति आपके साथ रहे, वो भी पवित्र आत्मा के रूप में। ईश्वर का प्यार आपके दिल में है, वो भी पवित्र आत्मा के रूप में। स्वर्गीय शांति प्रभु यीशु आपको देता है। आपको कुछ नहीं कर, सिर्फ आपको हर समय शांत, प्रशांत, किसी कारण, किसी दुख में। हम देखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, जोब के जीवन में ऐसी शांति ईश्वर ने भरी थी। उसके बच्चे, उसके जायदाद एक ही दिन सब नाश हुआ। जानते हो उसने क्या कहा? शांत रूप से कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, सोचो जोब की शांति। अब सोचते हैं दानियल की शांति। ये शांति उनको किसने दी? ईश्वर ने ये शांति दी। यीशु को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, फिर भी यीशु कोई भी आसपास उनके सामने मौन रहा, सन, क्योंकि पिता की शांति प्रभु के साथ, यीशु के साथ थी। हमारे कई सारे संत के हम जानते हैं, संतों को लोगों ने कई, हम देखते हैं इतिहास में संतों को लोगों ने मारा, पीटा, फिर भी वो लोग शांत रहे। प्रभु यारे प्यारे भाई और बहनों, ये है स्वर्गीय शांति। दुखों में भी खुश रहना, संकट में भी खुश रहना, बीमार में भी खुश रहना और सारे समस्याओं में भी शांत रहना, ये है स्वर्गीय शांति। पर दुनिया की शांति इस प्रकार नहीं है। दुनिया की शांति थोड़ा कुछ हुआ ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि आसमान ही गिरा होगा, इस प्रकार लोग बरताते हैं जब उनके साथ ऐसा होता है। पर आपके साथ ऐसा हो नहीं, प्रभु आपके साथ रहें, क्योंकि आपके साथ स्वर्गीय शांति है। ये शांति आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। यीशु प्रभु आपके साथ, ये शांति कोई भी आपसे छीन नहीं सकता प्यारे भाई और बहन, क्योंकि ये प्रभु की शांति है पवित्र आत्मा के रूप में। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ रहकर, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हुए, प्रभु के राहों पर चलते हुए, प्रभु ने बताया उस वचनों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे। आने वाले कल जब तक अब इस दुनिया में है, तो ईश्वर की शांति आपके साथ रहेगी। और ये शांति से आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके आसपास के हर लोगों में प्रभु की शांति के साथ आप रहेंगे। लोग आपके देखेंगे, क्योंकि प्रभु के साथ आप हो। जिस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, दानियल के साथ ईश्वर था, जैसा जोब के साथ ईश्वर था, क्योंकि उनके साथ शांति थी। प्रभु यीशु कहता है, मैं शांति का राजा, प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजा कौन है? प्रभु। और वही शांति प्रभु यीशु आपको और मुझे देना चाहता है। क्या आप इस शांति को लेना चाहेंगे? प्यारे भाई और बहनों, ये शांति मुफ्त में है। ये शांति सबको है जो यीशु के पास आए, यीशु को स्वीकार करे, उसके वचनों पर चले, उसके वचनों के अनुसार आगे बढ़े, उसको वो शांति प्रभु यीशु दे देंगे। आइए
ये प्यार भरे ईश्वर को हम स्तुति और आराधना करें। हमारे हर दिल, हमारे परिवार के लोगों का दिल, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ के लोगों का दिल, जहाँ पर हम रहते हमारा घर, हमारे आसपास हर लोगों को प्रभु से कहे, प्रभु यीशु सबके दिल में स्वर्गीय शांति भरे। प्रभु यीशु ये शांति से जब आप हमें भरेंगे, हम आपके जैसे होंगे। हर दुखों में, हर संकटों में हम आपको इनकार ना करें, आपके साथ ही चले प्रभु, क्योंकि हम ये जानेंगे कि आप हमारे साथ हैं। जैसा एक छोटा बच्चा अपने माँ के साथ खुशी से रहता है, वो जानता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, कोई संकट में भी हो वो जानता है मेरे साथ मेरी मम्मी या मेरी माता, मेरा पिता है। उसी पर हम भी जानेंगे, कुछ भी दुनिया में हो हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु, हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है। आइए तो ये प्यार भरे ईश्वर को हम इस समय स्तुति और धन्यवाद करें। प्यारे भाई और बहनों, हम एक क्षण के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारा प्रार्थना सुने, वो हमें आशीष दे। ए प्यारे प्रभु, तुम्हारी शांति से हमारा दिल, हमारा मन और हमारा जीवन भर दो। आने वाले कल किसी संकट और दुखों में भी इन शांति से हमें हटने मत देना। और तुम्हारी स्वर्गीय शांति जिस पर डैनियल को, जिस तरह जॉब को अपने भरा, वही शांति हमारे जीवन में भी हो आने वाले कल आज के बाद, ताकि हम भी हर समय आपको धन्यवाद दे सके, हर समय हम आपको वचन के अनुसार चले, ताकि हमारा जीवन भी आपकी शांति से भरे, ताकि हमें कोई भी चीज़ों का कमीपन ना हो। तो प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम ईश्वर की आत्मा करें। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की शांति आपके साथ रहे हर दिन हर समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, na 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 hey, na 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 hey. के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है